जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल शॉर्ट मैथ में। आज हम लोग देखने वाले 10 क्लास के विद्यार्थियों के लिए दो चर वाले रैखिक समीकरण। यहाँ से आपको 100% है कि 4 से 5 नंबर आपको पूछे ही जाएंगे और इसको देख लेने के बाद आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। 100% ये गारंटी है। और इस वीडियो में हम पूरा का पूरा क्लियर करने वाले हैं। एक वीडियो में 1 से लेकर के 10 तक हुआ है, इसमें 11 से देखेंगे। लगभग 30 क्वेश्चन है, जो बिल्कुल इस वीडियो में 20 क्वेश्चन है, टोटल 30 क्वेश्चन क्लियर करवा रहे हैं जो आपको एग्ज़ाम में इसके बाहर नहीं देखने को मिलेंगे। और ये सब क्वेश्चन आपको पूछे गए एग्ज़ाम में और पूछे जाएंगे, इससे बाहर देखने को नहीं मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग 10 क्लास के विद्यार्थी हैं तो हमारे चैनल में बने रहे, देखिए कैसे क्लियर होने वाले हैं। सवाल हमारे पास है कि x माइनस वाई बराबर 0 का आरेख कैसी सरल रेखा पर होगी। तो कि x माइनस वाई बराबर यहाँ पे 0 है, यानी x माइनस में y इधर चला जाएगा तो बराबर में y हो जाएंगे, यानी x बराबर y हो जाएंगे। तो ऐसी सरल रेखा जो दोनों को मान समान होती है वो मूल बिंदु से जाती हुई होती है। ऑप्शन की बात करें सी। जैसे ही क्वेश्चन देखना है वैसे ही फटाक से आप लोगों को कमेंट करना है। आंसर सही होगा तो बहुत अच्छा, गलत होगा तो सीखने को भी मिल जाएंगे। तो फटाफट से इसका आंसर बताइए और हम फिर यहाँ पे सोल्व करके आपको समझाएंगे क्या होंगे इसका राइट आंसर। सवाल है रैखिक समीकरण युग में इतना इतना है, क्या है, संगत है, असंगत है। तो बिल्कुल हम आप लोग को पढ़ा चुके हैं, क्या होगा, a1 बटा a2 होंगे बराबर b1 बटा b2 होता है और बराबर c1 बटा c2 होते हैं। इसमें आप लोग शर्त पढ़ें कि आगे में जो नोट इक्वल होंगे उसमें अविरोधी होता है, केवल एक हल होते हैं, इसका ग्राफ प्रतिच्छेद होता है। अगर सबसे लास्ट नोट इक्वल होता है तो ग्राफ समांतर होते हैं, कोई भी हल नहीं होता है, असंगत होता है। सब बराबर होंगे तो समपाती होगा, अनेक हल होंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे असंगत भी होगा। यहाँ पे अगर हम बात करें बैठाने का तो देखेंगे a1 का मान हमारे पास 2 हो जाएंगे, a2 का मान अगर बात करें तो यहाँ पे हमारे समीकरण 2 से 4 हो जाएगा। b1 का मान करें तो -3 हो जाएंगे, b2 की बात करें तो -6 हो जाएंगे, c1 का मान करें तो 8 हो जाएगा और c2 की बात करें हम तो 9 हो जाएंगे। 2 दूना 4, 1/2 माइनस 3 दूना 6 यानी 1/2 और बराबर 8/9। तो अगर आप देखें कि 1/2 1/2 बराबर है, लेकिन लास्ट में नहीं कटेगा 8 से 9, यानी नोट इक्वल सबसे लास्ट में आता है। और जब सबसे लास्ट में नोट इक्वल होता है तो ये क्या होता है, कोई भी हल नहीं होंगे, विरोधी होंगे और इसका ग्राफ समांतर होते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, ये कोई भी हल नहीं होगा तो असंगत हो जाएंगे, याद रखेंगे, कोई भी हल नहीं होते हैं तो असंगत हो जाते हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सभी दिया हुआ कि 3x प्लस 4y बराबर 10 और 2x माइनस 2y बराबर 2 हो तो x और y का मान पूछा है, नहीं आपको समीकरण बनाने हैं। देखिए कैसे चुटकियों में बनेगा, बस देखते जाएं आप लोग। 3x का 3x प्लस 4y बराबर हमारे पास 10 दिया हुआ। अगर समीकरण 2 में अगर हम क्या करते हैं, यहाँ पे ध्यान समझिएगा, समीकरण 2 में हम यहाँ पे 2 से गुना कर देते हैं, 2 से गुना कर देते हैं। हमारे पास ये 3x आ रहा है प्लस 4y बराबर 10 है। अगर हम 2 से गुना करते हैं 2 नहीं 4x हो जाएंगे, माइनस में 4y हो जाएगा और 2 नहीं 4 हो जाएंगे, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पे, समझिएगा, ये प्लस माइनस ऑलरेडी कट जाएगा, 4 और 3 क्या हो जाएंगे, 7x हो जाएंगे और 10 और 4 क्या हो जाएगा, तो 14 हो जाएंगे। 7 दूना 14 यानी x का मान 2 हो जाएंगे। कहीं x का मान 2 ऑप्शन में नज़र आ रहा है, कहेंगे सर ऑप्शन ए नज़र आ रहा है, बिल्कुल यही सही हो जाएंगे। अगर हम बात करें कि पहले समीकरण में अगर हम बैठा करके देख लेते हैं कि 3x प्लस 4y बराबर हमारे पास 10 है, x के 2 बैठाते हैं तो 2 बैठाएंगे, 2 3 6 हो जाएंगे, प्लस 4y बराबर 10। 6 उधर जाएगा माइनस में हो जाएंगे 4, यानी 6 में से 10 जाएगा तो 4, 4 बराबर 4 यानी y बराबर 1। बिल्कुल ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 चलते हैं, देखें क्या दिया हुआ है। फटाफट से आप लोग बताइए, जितना जल्दी हो सकता है आप लोग बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं क्या होगा इसका राइट आंसर। यहाँ पे भी हम आप लोगों को डिटेल से समझाएंगे, पहले आप लोग कमेंट करके बताने हैं। सवाल है कि रैखिक समीकरण युग में इतना 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 है, क्या विरोधी अविरोधी आश्रित हैं, क्या होंगे। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग क्या होंगे इसका राइट आंसर। हम लोग जानते हैं कि a1 बटा a2 होता है बराबर b1 बटा b2 होता है और बराबर में c1 बटा co2 होता है। शर्त, पहले शर्त के अनुसार बैठाएंगे। तो a1 का मान हमारे पास क्या हो जाएंगे, 3/2 हो जाएगा, मेन लाइन दिए। a2 की बात करें हम तो 9 हो जाएगा हमारे पास। b1 की बात करें तो 5/3 हो जाएगा, मेन लाइन दिए। b2 की बात करें तो हम माइनस में 10 हो जाएंगे। अच्छा, c1 की बात करें तो 7 हो जाएगा और c2 की बात करें तो 14 हो जाएगा। मेन लाइन की एक नीचे है तो आपको ऊपर नहीं जाएगा, उसके नीचे कुछ नहीं, तो एक छुपा हो तो एक कहाँ जाएगा ऊपर, तो 9 रहेगा नीचे, यानी 3/2
गुने में ऊपर 1 जाएगा, फिर नीचे 9 रहेगा। अच्छा, बराबर का चिन्ह, -5/3 हो जाएंगे, गुने 1 हो जाएगा, 10 नीचे ही रह जाएगा। अब देखते हैं हम लोग काटते हैं। 5 दूना क्या हो जाएगा 10, अच्छा 3 तिहाई 9, 1/6 आगे में आ गया 1/6, लेकिन बीच में जो आया सो हमारे पास -1/2 तिहाई 6 आएंगे। अब आगे में +1/6 और पीछे में आ रहा -1/6, तो बराबर नहीं होंगे। और जब बराबर नहीं होंगे तो आगे में नोट इक्वल होगा, और आगे में नोट इक्वल होता है तो क्या कहलाता है, अविरोधी। पीछे बराबर हो या ना हो उससे हमको मतलब नहीं है, क्योंकि जब आगे ही नोट इक्वल है तो पीछे हम सोल्व करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब ये होता है विरोधी, इसमें केवल एक हल होते हैं। इसका राइट आंसर बात करें हम, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारे पास क्या है, सवाल है समीकरण निकाय इतना इतना का हल है। कौन सा हल होगा, फिर से वही सवाल है आपके पास कि a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर c1/c2। a1 का मान आप देखेंगे तो 2 हो जाएगा हमारे पास। a2 की बात करें अगर हम तो इसमें सेकेंड समीकरण में x का गुणांक 4 है। b1 की बात करें तो -3 हो जाएंगे, b2 की बात करें तो -6 हो जाएंगे, c1 की बात करें तो 5 हो जाएगा, और c2 की बात करें तो 7 हो जाएगा। 2 दूना 4, माइनस से माइनस कट गया, 3 दूना 6, यानी 1/2 बराबर 1/2 बराबर 5/7। आप देख रहे हैं कि आगे में 1/2 तो बराबर है, लेकिन लास्ट में 5/7 है जो बराबर नहीं है, इसलिए नोट इक्वल हो गया। और जब अंतिम में नोट इक्वल होते हैं तो विरोधी होता है, इसमें हलों की संख्या शून्य होती है, यानी हल नहीं होते हैं, कोई हल नहीं होगा। इसका ग्राफ भी समांतर बनते हैं। ऑप्शन बी, अगर ऑप्शन बी बताएं आप लोग तो बिल्कुल सही बताएं। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखेंगे क्या दिया हुआ है, यदि सरल रेखाएं इतना इतना के समांतर हैं, क्या समांतर हैं। अब यहाँ पे पूछ दिया समांतर तो कैसे बनेगा, बस देखते जाइए कैसे क्लियर होने वाले हैं। सवाल हमारे पास a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर में c1/c2। ये होते हैं क्या हमारे पास, आप पूछा है समांतर, तो समांतर के लिए लास्ट में नोट इक्वल होते हैं। ठीक है, a1 का मान हमारे पास 4 हो जाएंगे, a2 की बात करें हम तो हमारे पास 2 हो जाएंगे, b1 की बात करें तो p हो जाएगा, और b2 की बात करें तो 9 हो जाएगा। हमें पीछे से लेना देना नहीं है। काटेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएंगे, तीसरा तीज गुना करेंगे तो p का p, और 9 गुने 2 करेंगे तो 9 दूना क्या हो जाएगा 18 हो जाएंगे। ऑप्शन की बात करें हम तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। कंप्लीट है, बहुत अच्छा। अगर ऑप्शन सी बताएं तो बिल्कुल सही। आप लोग बताएं कि इतना देख लेने के बाद आपको 2 चर वाले रैखिक समीकरण से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। और हमारे पास यहाँ साइंस, सोशल साइंस, मैथ और हिंदी का ऑब्जेक्टिव पूरे चैप्टर बाई चैप्टर क्लियर कराया जाएगा, इसलिए बिल्कुल हमारे चैनल से आप लोग जुड़ जाइए, मज़ा आने वाला है। सवाल है हमारे पास, के किन मानों के लिए रैखिक समीकरण युग्म इतना और इतना के एकमात्र हल हैं। अब यहाँ पे पूछ दिया कि एकमात्र हल है तो क्या होगा राइट आंसर। अब एकमात्र हल दे चुका है कि x बराबर 1 लेना है, y बराबर -1 लेना है, तो ऐसे भी आसानी से आपको बन जाएंगे। कैसे, देखिए अगर समीकरण 1 में बैठाएंगे तो आपको बराबर 3 बराबर 0 आ जाएगा, और हमें के का मान निकालना है तो समीकरण 2 से डायरेक्ट चलेंगे, तो 2kx हो जाएंगे प्लस 7y माइनस 5 बराबर 0 हो जाएंगे। अब यहाँ पे 2 का 2, के गुने x का मान हमारे पास 1 दिया हो, प्लस 7 का 7, y का मान हमारे पास -1 है, -5 बराबर 0। 2 गुने के करेंगे 2k हो जाएंगे, और 7 गुने करेंगे -7 हो जाएंगे, -5 बराबर 0। अगर हम बात करें 2k का 2k और -7 और -5 -12 बराबर 0, अगर हम 2k निकालते हैं तो -12 इधर जाएगा तो हमारे पास +12 हो जाएंगे। अगर k की बात करें हम तो 12 का 12, और गुना को उल्टा भागा बट्टा में 2 चल जाएंगे, काटेंगे तो 6 बार में कटेगा, यानी के का मान हमारे पास 2 हो जाएंगे। ठीक है, सॉरी 2 6 हो जाएंगे, के का मान क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएंगे। उम्मीद करें कि बहुत ही अच्छे से आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल देख रहे होंगे कि यदि 2k - 1 के समीकरण इतना इतना का हल हो, तो आप जानते हैं कि जब भी पहले कोई भी मान रहता है तो पहले भुज उसके बाद कोटि, यानी x पहले मान उसके बाद y, यानी हमारे पास 2k - 1 है और k। कहने का मतलब ये हुआ कि x के स्थान पे पूरा बैठेगा 2k - 1 और y के स्थान पे बैठेगा k, यही होता है सर। अब चलते हैं यहाँ पे हम सवाल को सोल्व करते हैं, तो 10 दिया हुआ हमारे पास 10x। ठीक है, और चलिए फिर से सोल्व करते हैं, देखेंगे
10x माइनस 9y बराबर 12 दिया हुआ है। 10 का 10 के x का स्थान पे हम लिख देंगे 2k माइनस, ठीक है, 2k माइनस 1 ब्रैकेट 1, 9 का 9 और y के स्थान पे क्या दिया हुआ तो k दिया हुआ, तो हम k बैठा देंगे बराबर 12। चलिए सॉल्व करते हैं। 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 10 दूना 20 हो जाएंगे, 20 के माइनस 10, ठीक है, माइनस 9 के बराबर 12। अगर हम बात करें 20 में से 9 जाएगा तो हमारे पास 11 के हो जाएंगे और ये बराबर 12 का 12 माइनस में इधर 10 इधर जाएगा तो हमारे पास प्लस 10 हो जाएंगे, यानी 11 के का 11 के और 12 और 10 जोड़ेंगे तो 22 हो जाएंगे। के का बात अगर हम निकालते हैं तो 22 और बटा 11, 11 दूना 22, यानी के का मान हमारे पास 2 हो जाएगा। फाइनली राइट आंसर ऑप्शन बी। अगर ऑप्शन बी आप लोग बताएं बिल्कुल सही, ये क्वेश्चन पूछा गया है, आप क्वेश्चन में उठा करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। यानी जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं 2011-12 से लेकर के वो लगभग सभी क्वेश्चन को हम क्लियर करवा दे रहे हैं। इससे बाहर आपको अधिकतर मामले में देखा जाता है कि 40 से 50% क्वेश्चन आपको PY यानी प्रीवियस क्वेश्चन से पूछा हुआ क्वेश्चन ही पूछा जाता है। सवाल हमारे पास ध्यान से देखिए, सरल रेखा जो है, सरल रेखा x और -1 और y बराबर 4 से निरूपित की जाती है। एक दूसरे के लंबवत, एक दूसरे के समांतर, ना तो एक दूसरे के लंबवत ना ही समांतर, इनमें से कोई कहा नहीं जा सकता। सवाल को पहले थोड़ा सा समझ लीजिए, x डैक्स y और ये y डैक्स होते हैं। x का मान -1 यानी डैश की तरफ होगा, मान लेते हैं सपोर्टेड यहाँ पे -1 है, y का मान 4 यानी ऊपर में होगा, तो अगर माइनस लेते हैं तो ये सीधा हमारे पास चला जाएगा, y का मान लेते हैं तो ऐसे आएगा। यहाँ पे आपको देख रहे हो क्या कि एक रेखा पे दूसरी रेखा आ जाता है और 90 डिग्री के कोना बन जाता है, तो ये क्या होता है, एक दूसरे के लंबवत हो जाते हैं, एक दूसरे के क्या बन जाएंगे, लंबवत बन जाएंगे। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। उम्मीद है कि ऐसे सवाल आपको पूछे जाएंगे तो 100% बनेंगे ही बनेंगे। सवाल अगला हमारे पास देखेंगे, रैखिक समीकरण युग में इतना तथा इतना का होगा, क्या हल होगा। तो बिल्कुल आप जान रहे होंगे कि A1 बटा क्या होते हैं, A1 बटा A2, बार बार एक ही शर्त होते हैं, B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। A1 का मान 1 हो जाएंगे, A2 की बात करें हम तो यहाँ देख रहे होंगे 3 हो जाएगा, B1 की बात करें तो 2 हो जाएगा और B2 की बात करें हम तो 12 हो जाएंगे, C1 की बात करें तो 5 हो जाएंगे, C2 की बात करें तो 10 हो जाएंगे। 2 छक्का 12, 1/3 बराबर 1/6 बराबर 1/5 दूना 10 यानी 1/2। अब हमें सबके सब बराबर नहीं है तो हमें चलेंगे पहले से, यानी स्टार्टिंग से चलेंगे। तो 1/3 सेकेंड में भी 1/3 होना चाहिए था, लेकिन 1/6 यानी नॉट इक्वल होंगे, और जब आगे में नॉट इक्वल होता है तो अविरोधी होते हैं, इसमें हलों की संख्या केवल 1 होती है, इसका ग्राफ प्रतिच्छेद होता है। तो केवल एक हल, ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन यहाँ पे ए राइट आंसर। अब कहेंगे सर पीछे भी तो बराबर नहीं है, तो हमें पहले आगे से लेना देना रहता है, पीछे से लेना देना नहीं रहता है, ठीक है। चलिए आगे बराबर रहता है तब पीछे के ध्यान देते हैं। सवाल है कि समीकरण युग में इतना और इतना के हल है, फिर से वही सवाल है, चलिए बैठा दीजिए। तो डायरेक्ट यहाँ पे बैठाते हैं, A1 के जगह पे 1 और A2 के जगह पे हमारे पास 3 हो जाएंगे, बराबर B1 के जगह पे 2 हो जाएंगे और B2 की जगह पे -6, माइनस है तो आपको माइनस लेना पड़ेगा, C1 जगह पे 5 हो जाएंगे और C2 जगह पे 1 हो जाएगा, 3 दूना 6, 1/3 बराबर -1/3 बराबर 5। अब आगे में ही नोट इक्वल हो जाएंगे, कहेंगे सर 1/3 तो है, बिल्कुल है चला, लेकिन आप देखें कि आगे वाला में प्लस है और सेकेंड वाला में जो है सो माइनस है, तो प्लस माइनस आपस में बराबर नहीं होंगे, इसलिए इसमें अद्वितीय हल, अद्वितीय मतलब केवल एक हल, इसके जैसा कोई हल नहीं होंगे। तो ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएंगे। हलों की संख्या 1 होंगे जिसे अद्वितीय हल ही कहा जाता है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 22 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखेंगे कैसे क्लियर होंगे। सवाल दिया हमारे पास कि यदि समीकरण इतना और इतना में से कोई हल ना हो तो, अब कोई हल ना हो तो कौन सा शर्त होते हैं, बिल्कुल आप लोग पढ़ चुके होंगे कि A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 और बराबर में C1 बटा C2, कोई हल ना हो यानी लास्ट में नॉट इक्वल होता है। चलिए मान को बैठाते हैं, A1 के जहाँ पे K हो जाएंगे, A2 की बात करें हम तो 6 हो जाएंगे, B1 की बात करें तो -5 हो जाएंगे और B2 की बात करें हम तो 2 हो जाएंगे, C1 की बात करें तो हमें 2 हो जाएगा और C2 की बात करें हम तो 7 हो जाएगा। चलिए हमें नॉट इक्वल पीछे से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि हमें आगे में ही K का मान निकल जाएगा। अगर आप बात करें कि 3 गुना करेंगे तो 2 तिहाई 6 और K गुने करेंगे तो हम 5 तिहाई 15 आएंगे, लेकिन प्लस माइनस -15,
के बराबर -15 कहाँ है, तो ऑप्शन की बात करें ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। उम्मीद कर रहे कि आप लोग अगर बताएं तो बिल्कुल सही बताएं। क्वेश्चन नंबर 23, इसका फटाफट से बताइए आप लोग, जितना जल्दी बता सकते हैं क्या होगा राइट आंसर। सवाल है रैखिक समीकरणों को इतना इतना का हल। फिर से वही सवाल, फटाफट से बताइए। आपको फॉर्मूला रटने की मार जरूरत नहीं है, बार बार 3-4 बार एक ही सवाल को बनाएंगे, आपको फॉर्मूला हमेशा के लिए याद हो जाएगा। बस सीधा सीधी बट्टा कर देना। a1 का मान 1 हो जाएंगे, a2 की बात करें हम तो 2 हो जाएंगे, b1 की बात करें तो +3 है और b2 की बात करें तो -5 है। अच्छा, c1 की बात करें तो -4 है, c2 की बात करें तो -1 है। आगे में 1 अगर बात करें हम कि 1 क्या दिया हुआ है 2, लेकिन सेकेंड में 3/5 जो बराबर नहीं होंगे। अब बराबर नहीं होंगे तो क्या बनेगा, अविरोधी। क्या बनते हैं, अविरोधी। हलों की संख्या पूछता तो 1 होते हैं, ग्राफ पूछता तो प्रतिच्छेदी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, यदि दो चर में दो रैखिक समीकरणों के दो चर में यानी x प्लस क्या होना चाहिए, y होना चाहिए, तो दो चर वाले हो जाते हैं। ठीक है, एक्स वाई यानी ABCD अक्षरों को चर कहा जाता है और संख्या को अचर कहा जाता है। तो दो चरों में दो रैखिक समीकरण हल अनंत हो तो उनके आरेख होंगे। देखिए अगर बात करें यहाँ पे सवाल को थोड़ा सा समझ लीजिएगा कि अनंत हल होंगे तो उसका आरेख यानी ग्राफ होगा। तो अनंत हल तभी होंगे जब एक रेखा दूसरी रेखा के ऊपर हो, क्योंकि अनेक जगह बिंदु पे टच करेगा तो अनेक हल होंगे। ठीक है, यानी एक दूसरे के ऊपर हो तो इसे समपाती बोला जाता है। क्या बोला जाता है, समपाती बोला जाता है। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 25, यदि समीकरण 3x - y = 5 और फिर दिया हुआ कि 6x - 2y = k कोई हल ना हो तो, कोई हल ना हो तो हम लोग क्या पढ़े, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। कोई हल ना हो यानी लास्ट में नॉट इक्वल होते हैं। a1 की बात करें 3 हो जाएंगे, a2 की बात करें हम तो 6 हो जाएंगे, b1 की बात करें हम तो -1 हो जाएगा, कुछ नहीं है तो। ठीक है, क्योंकि -y यानी क्या हो जाएंगे, -1 हो जाएंगे। और b2 की बात करें हम तो हमारे पास -2 हो जाएंगे। अगर हम बात करें नॉट इक्वल, क्योंकि आगे में हमें k का मान या p का मान नहीं दिया। और c1 की बात करें हम तो 5 हो जाएंगे, क्योंकि दोनों बराबर में हैं। c2 की बात करें तो k दिया हुआ है। तो हमें आगे से लेना देना नहीं है, क्योंकि हमें के का मान निकालना और के कहाँ आ रहा है, पीछे आ रहा है। तो चलिए इसी को सोल्व करते हैं। माइनस से माइनस कट गया, तीसरा तीसरे गुना करेंगे के कम के, और 5 × 2 करेंगे तो 5 × 10। और क्या है, नॉट इक्वल है, यानी के बराबर नॉट इक्वल 10। कहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे, के बराबर नॉट इक्वल 10। क्या होगा राइट आंसर, तो देखिए आंसर की बात करें ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। कंप्लीट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, यदि समीकरण इतना और इतना का अद्वितीय हल हो तो फिर से वही पूछा है आपसे, a1/a2 = b1/b2 और बराबर c1/c2। लेकिन हम सवाल सर अद्वितीय हल, अद्वितीय यानी आगे में नॉट इक्वल होते हैं अद्वितीय के लिए। a1 का मान 1 हो जाएंगे, कुछ नहीं, a2 का मान करें 3 हो जाएंगे। नॉट इक्वल b1 की बात करें तो -2 हो जाएंगे, b2 की बात करें तो k हो जाएगा। c1 3 हो जाएंगे और c2 के बाद 1। तो हमें पीछे से लेना देना नहीं है, क्योंकि हमें k का मान आगे से निकाल लेते हैं। अब क्या होगा, k गुने करेंगे तो k नॉट इक्वल 2 × 3 करेंगे तो 2 3 6, लेकिन माइनस में 2 हैं। ठीक है, तो क्या होंगे -6, यानी k बराबर नॉट इक्वल -6। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन यहाँ पे क्या होंगे, तो राइट आंसर बी हो जाएंगे। 26 का बी सही जवाब। चलिए 27 नंबर सवाल, फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखेंगे के किन मानों के लिए समीकरण इतना इतना के अनगिनत हो लेंगे। अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक होंगे तो पूरा का पूरा क्वेश्चन बैंक हम निचोड़ इसमें दिए हैं, आप लोग के लिए रामबाण की तरह यह काम करेगा। अनगिनत हल होने के लिए शर्त सभी के सभी बराबर में होते हैं। a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर c1/c2 होते हैं। a1 की बात करें हम तो क्या हो जाएंगे, तो 4 हो जाएगा हमारे पास। a2 की बात करें 2 हो जाएंगे, b1 की बात करें k हो जाएंगे, k2 की बात करें -4 हो जाएगा, c1 की बात करें हम तो 6 हो जाएंगे, c2 की बात करें तो 3 हो जाएंगे। चाहे आप किधर भी बराबर में करेंगे, चाहे आगे करें या पीछे करें, तुलना सेम मान आएंगे। काटेंगे तो 2 दूना 4 2 आएगा, और k गुने करेंगे तो k का क्या 4 × 2 करेंगे तो -8 हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे अगर पीछे से भी तुलना करके बनाएंगे तो आपको सेम टू सेम आएगा -8। ऑप्शन कहाँ है, तो ऑप्शन कहेंगे बी नज़र आ रहा है, और यही इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 28 नंबर सवाल, दिया हुआ कि सरल युग में यानी युग में समीकरण इतना और इतना का हल होंगे। फिर से वही सवाल बैठा दीजिए। a1 का मान 2, a2 की बात करें हम तो देखिए यहाँ पे सवाल को घुमा दिया गया है,
पहले आपको एक्स का बराबर करना होगा, लेकिन सवाल यहाँ पे घुमा दिया, यानी आपको समीकरण की बात करें तो समीकरण किस रूप से होंगे, यानी समीकरण जो होंगे 6x + 12y = 6 हो गए, लेकिन सवाल घुमा दिया गया। तो a2 की बात करें हम तो क्या होंगे, a1/2, a2 की बात करें तो 6 हो गए। अच्छा, b1 की बात करें हम तो 4 देंगे, b2 की बात करें हम तो 12 होगा यहाँ पे, क्योंकि y का गुणांक y के साथ होंगे ना, और c1 की बात करें 3, इधर 6 हो जाएंगे। अब देखेंगे तो क्या होंगे, 3 दूनी 2 तिहाई 6 और 4 तिहाई 12 और 3 दूनी 6, यानी 1/3 बराबर 1/3 और बराबर 1/2, यानी नोट इक्वल लास्ट में है। अब नोट इक्वल लास्ट में उसे क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो आप लोग पढ़ चुके हैं कि इसमें कोई हल नहीं होंगे। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएंगे। आंसर इसका बताइए फटाफट से आप लोग। समीकरण निकाय इतना तथा इतना के कितने हल होंगे, देखते हैं इस सवाल का कितने विद्यार्थी इसका राइट आंसर दे पाते हैं। ठीक है, और एक सवाल और है जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में, चलिए इसको हम बता देते हैं। के किन मानों के लिए समीकरण निकाय इतना इतना के अनंत हल होंगे, तो अनंत हल देखिए x1 का मान 1, x2 का मान क्या 5 हो जाएंगे, बराबर b1 की बात करें 2 और b2 की बात करें हम k, c1 की बात करें 3 और c2 की बात करेंगे 15, तीसरा चीज गुना करेंगे तो k कम के और 5 गुना 2 करेंगे 10, इधर भी बराबर करेंगे, आगे पीछे कहीं से भी तो सेम टू सेम आएंगे, यानी k का मान 10 होगा, जो करेक्ट आंसर भी हो जाएंगे। चलिए इसके बाद नहीं है, 30 क्वेश्चन ही क्लियर वादा किए थे करवाने का, और 30 क्वेश्चन हम इंपॉर्टेंट करवा दिए। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में फेंक के मारिए, और अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए 10 क्लास के विद्यार्थियों के लिए यहाँ पे आपको रामबाण साबित होगा, कि मैथ भी, साइंस भी, सोशल साइंस भी, हिंदी सभी के सभी कंप्लीट कराएंगे। धन्यवाद, जय हिंद।